आज की कहानी का नाम है नसीहत। एक बार एक गांव में एक बहुत पहुंचा हुआ साधु आया। उनके प्रवचन सुनने के लिए धीरे धीरे दूसरे गांव से भी लोग आने लगे। उस गांव के पास ही एक जहरीला सांप रहता था, जिसके डर से लोग उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाना पसंद करते थे। सांप को भी इस बात की जानकारी थी, इसलिए मन ही मन वह अपना स्वभाव बदलना चाहता था। और एक दिन मौका मिलते ही सांप उस साधु के पास जा पहुंचा और विनती करने लगा कि आप मेरा भी उद्धार करें। साधु महाराज ने कहा कि मैं रोज़ प्रवचन करता हूँ, तुम भी कहीं छुप कर प्रवचन सुना करो और उसी के अनुरूप अपने आप को बदलने की चेष्टा करो। सांप ने साधु की बात मान ली और अब रोज़ शाम को वो प्रवचन सुनता और वापस अपनी ओखली में आकर उस पर चिंतन करता। देखते ही देखते सांप का स्वभाव बदलने लगा और उसने उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को तंग करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद साधु महाराज किसी दूसरे गांव में चले गए, परंतु सांप वहीं रहता रहा और साधु के वचनों पर अपना ध्यान केंद्रित कर अपने अंदर बदलाव लाने लगा। अब हालात यह हो गए कि लोग बिना डरे उस रास्ते से आने जाने लगे और बच्चे तो उसे देखकर कंकर पत्थर मारने लगे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक वही साधु उस गांव में वापस आए। रास्ते में उन्होंने एक सांप को जख्मी हालत में पड़े देखा। पास पहुंचकर उन्होंने उसे पहचान लिया और उसकी इस दशा का कारण पूछा। सांप ने बताया कि आपके अनुसार मैंने अपने आप को बदल लिया है, परंतु अब लोग मुझे तंग करते हैं और कंकर पत्थर मारते हैं। साधु ने सारी बात सुनने के बाद सांप से कहा, मैंने तुम्हें दूसरों को तंग करने से मना किया था, परंतु अपने ऊपर अत्याचार सहने के लिए नहीं कहा था। इसलिए अगर कोई तुम्हारे ऊपर हमला करे तो तुम अपनी फुफकार से उसे डरा सकते हो, उसको डसना जरूरी नहीं। सांप ने साधु का कहना माना और वैसे ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों में फिर से डर बैठने लगा। अब फिर लोग उस रास्ते से संभल कर जाते और अपने बच्चों को तो उधर जाने से ही मना कर दिया। सांप फिर से स्वस्थ होकर अपना जीवन जीने लगा। आपकी अच्छाई और अध्यात्म आपकी आंतरिक यात्रा है। इसे कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएं। इस दुनिया में जीने के लिए दुनियादारी ही अपनाएं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।